साल 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। हालांकि ममता बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी प्रचंड जीत मिली। बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई में कांग्रेस और वाम दल बंगाल की सियासी पिक्चर से करीब करीब गायब हो गए। इस बार की लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच ही मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल में इस बार 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 4 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन वोटिंग से पहले बीजेपी और टीएमसी की तरफ से खूब रैलियां हो रही और एक दूसरे पर सियासी हमले बोले जा रहे हैं। इन सब के बीच दोनों दल बंगाल में पाड़ा को साधने में जुटे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में मोहल्लों को पाड़ा कहा जाता है। पश्चिम बंगाल के सियासी गलियारों में कहा जाता है कि जो पाड़ा जीत लेता है वो चुनाव भी जीत लेता है। पश्चिम बंगाल के पॉलिटिक्स में पाड़ा यानी मोहल्ले एक तरह से माइक्रो वोट बैंक की तरह काम करता है। कई बार पूरा पाड़ा एक साथ किसी एक पार्टी के समर्थन में खड़ा हो जाता है। यही वजह है कि चुनाव के समय राजनीतिक दल बूथ या वार्ड से पहले पाड़ा जीतने की रणनीति बनाते हैं। बंगाल में दुर्गा पूजा सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाई जाती है। दुर्गा पूजा राज्य में सामाजिक और राजनीतिक संपर्क बनाने या बढ़ाने का एक तरीका भी। पश्चिम बंगाल में 40 से 45 हजार के बीच पंजीकृत दुर्गा पूजा समितियां हैं। दुर्गा पूजा समितियों में पाड़ा यानी मोहल्ले का काफी प्रभाव होता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में लगभग 3000 दुर्गा पूजा समितियां हैं। इन समितियों में मोहल्ले के लोग सदस्य होते हैं। वाम दलों को सत्ता से बाहर कर 2011 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही ममता बनर्जी ने पाड़ा और दुर्गा पूजा समितियों पर खासा ध्यान केंद्रित किया और इसी वजह से वह बंगाल की सत्ता में बनी हुई। बंगाल के मोहल्लों यानी पाड़ा में लोकल मुद्दों से लेकर देश दुनिया तक के मुद्दों पर बहस होती है। इसी वजह से पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बूथ के साथ साथ मोहल्लों को जीतने का टारगेट रखा और उसी का नतीजा चुनाव में दिखा। इस बार भी बंगाल में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तू डालडा मैं पात पात वाले हालात बने हुए हैं। बंगाल के इन्हीं मोहल्लों पर बीजेपी और टीएमसी का पूरा फोकस है। मोहल्ले के प्रभावशाली लोगों को दोनों ही दल अपने पक्ष में करने के लिए अभियान चला रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में एक बड़ी रैली को संबोधित किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथियों, गुलामी के कालखंड में सतीश चंद्र सामंता जी ने ताम्रलिप्त जातीय सरकार ने अंग्रेजों की सत्ता हिला दी थी। आज इसी धरती से मैं पश्चिम बंगाल को 6 गारंटियां देता हूं। मोदी की पहली गारंटी, टीएमसी ने भय फैलाया, सरकार और सरकारी सिस्टम को भय का माध्यम बनाया। आज बात बात पर लोगों को कोर्ट से न्याय मांगना पड़ता है। बीजेपी सरकार भय की जगह भरोसा कायम करेगी, कानून पर भरोसा लौटाएगी। मोदी की दूसरी गारंटी, बीजेपी सरकार में सरकारी सिस्टम जनता की सेवा के लिए जवाबदेह होगा, अकाउंटेबल होगा। मोदी की तीसरी गारंटी, हर घोटाले, हर करप्शन और बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइलें खुलेगी। मोदी की चौथी गारंटी, टीएमसी के राज में जिसने भी करप्शन किया है उसकी जगह जेल में होगी। मंत्री हो या संतरी, कानून सबका हिसाब करेगा। टीएमसी का कोई गुंडा अब कानून से बचने वाला नहीं है। मोदी टीएमसी को जनता जनार्दन का पैसा नहीं खाने देगा।
पैसा नहीं खाने देगा। मोदी की 5वीं गारंटी, जो शरणार्थी हैं उन्हें संविधान के तहत हर हक मिलेगा, लेकिन जो घुसपैठिए हैं उनको खदेड़ा जाएगा, उनको भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। साथियों, मोदी की 6ठी गारंटी बंगाल के सभी सरकारी कर्मचारियों, सभी शिक्षकों और अन्य सेवाओं में जुटे साथियों के लिए आपको इतने वर्षों तक ये निर्मम सरकार ने भयभीत करके रखा है। मोदी आपके साथ खड़ा है, बीजेपी आपके साथ खड़ी है। आप कमल छाप पर बटन दबाइए, बीजेपी सरकार बनते ही यहां 7th पे कमीशन लागू करवाएंगे, ये हमारी गारंटी है। साथियों, इन्हीं गारंटियों को ध्यान में रखते हुए 23 अप्रैल को भारी मतदान करना है। हर बूथ पर बीजेपी के इन सभी साथियों को विजयी बनाना है। और साथियों, जहां तक बंगाल की धरती है, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, हमारा सिद्धांत है, हमारा मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। हम इसके प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन बंगाल में मैं एक और वादा करता हूं, सबका साथ सबका विकास। और जिन्होंने बंगाल को लूटा है, सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा। और इसलिए सबका साथ सबका विकास और बंगाल में लुटेरों का सबका हिसाब होगा। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।